जय हिंद साथियों। आज हम लोग साइंस में सरल मशीन पढ़ेंगे। सरल मशीन मतलब फिजिक्स भौतिक विज्ञान में आपको सरल मशीन पढ़ाएंगे। सरल मशीन, सरल मशीन होती क्या है? सरल मशीन क्या होती है? सरल मशीन एक ऐसी युक्ति होती है जो कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है, उसे हम सरल मशीन कहते हैं। ठीक है ना? तो सरल मशीन क्या होती है? यानी कम बल लगाकर अधिक कार्य करने की युक्ति को सरल मशीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल मशीन। देखिए सरल मशीन कौन कौन सी होती है? जैसे घिरनी, क्या है? घिरनी है। और क्या है? उत्तोलक है, उत्तोलक। जैक का मतलब यहाँ पर जग है। जग देखे होंगे, जो गाड़ियां होती हैं, कभी टायर पंचर होते हैं उनके, तो क्या करते हैं, जैक के सहारे से बड़ी बड़ी गाड़ियों को, यानी ट्रक के लोड गाड़ी होती है, उसको जग के सहारे उठा देते हैं ऊपर, और ऊपर उठा करके उससे चक्के को निकाल करके उसको हम पंचर बनवा लेते हैं, यानी वो लोग पंचर बनवा करके उसको लगा देते हैं ना। तो ठीक है, इसी तरह से जैक है। उत्तोलक क्या है? उत्तोलक जैसे एक बड़ा राड है, एक मतलब उत्तोलक बड़े राड से क्या करते हैं, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े को क्या करते हैं, मतलब ढकेल कर करके हम आगे ले जाते हैं उसको। मतलब एक छोटा, मतलब एक व्यक्ति जो होता है अपने से कई गुना वजन लकड़ी के टुकड़े को, बोटे को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचा देता है। घिरनी देखे होंगे ना, ये गांव में पानी खींचते कुएं में, पहले प्राचीन समय में यही सब व्यवस्था थी, मशीनें नहीं थी, तो घिरनी से पानी खींचा जाता है, आसानी से बड़ी बड़ी बाल्टी में पानी खींच सकते हैं। तो घिरनी हो गई। तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तोलक। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? उत्तोलक। उत्तोलक हमें पढ़ना है। उत्तोलक में पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तोलक क्या है? इसको हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। तो लीवर आपका ये वाला लीवर नहीं है, लीवर का मतलब एक यंत्र है, उसे मतलब उत्तोलक है, उसे लीवर बोलते हैं। तो ये देखिए उत्तोलक लीवर है। तो उत्तोलक के भाग कौन कौन से? उत्तोलक के भाग हम देख लेते हैं। उत्तोलक के भाग, उत्तोलक के कौन कौन से भाग हैं? 3 भाग होते हैं उत्तोलक में। कौन कौन से? 3 भाग। तो प्रथम भाग कौन होता है? प्रथम भाग आयास होता है, और पहला आयास, दूसरा आलंब, तीसरा भाग। तो इनकी इंग्लिश देख लेते हैं। इसे हम कहते हैं इफर्ट, इसे कहते हैं फुलक्रम, इसे कहते हैं लोड। क्या कहते हैं? लोड। देखिए ये 3 तरह के आयास, आलम, भाग, 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। तो उत्तोलक हम 3 भाग देख लिए। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। उत्तोलक होते हैं। तो देखिए पहला प्रथम प्रकार का उत्तोलक। क्या? प्रथम प्रकार का उत्तोलक देखते हैं हम। देखिए प्रथम प्रकार का उत्तोलक में क्या होता है, इसको हम कैसे जानते हैं प्रथम प्रकार का उत्तोलक है? हम कैसे पहचानेंगे प्रथम प्रकार का उत्तोलक है? यही क्वेश्चन पूछता है कंपटीशन में, अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है, रेलवे में अक्सर पूछा जाता है। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक जो होता है उसमें सबसे प्रथम आयास होता है। आयास होता है मतलब इफर्ट होता है। क्या होता है? इफर्ट। इसके बाद क्या होता है? आलम्ब होता है। क्या होता है? आलम्ब होता है। इस आलम्ब का मतलब आपका एफ हो गया। इसके बाद क्या होता है? भार होता है। भार का मतलब लोड होता है। क्या होता है? लोड, यल। ठीक, यल से इसे डिनोट कर देते हैं, यल। तो ये देखिए 3 चीज, एक क्रम होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में। आयास पहले होगा, उसके बाद आलम्ब होगा, उसके बाद भार होगा। तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक कौन कौन से होते हैं? तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक में जैसे आपका दे दिया गया है, ये एक कैंची है। क्या कहते हैं? कैंची। देखिए कैंची को हम समझ लेते हैं, इसी बात सब समझ जाओगे।
कैंची को समझा देते हैं आपको, कैंची समझा दे रहे हैं आपको। देखिए कैंची है, ये कैंची इस तरह से होती है, ठीक है। तो इस तरह से कैंची आपको, देखिए कैंची क्या करती है, कपड़ा काटती है, क्या काटती है, यहाँ से कपड़ा लगा है, इसको हम काटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भार हो जाता है। यहाँ देखिए ये कि संधि यहाँ जोड़े जाते हैं, इसे हम आलम कहते हैं। क्या कहते हैं, आलम। यहाँ पर एक जोड़ होता है तो आलम हो गया। यहाँ से देखिए हम अपने हाथ को फंसा कर, अंगुलियों को फंसा कर कैंची ऐसे अंगुलियों में फंसाते हैं, तो यहाँ से हम प्रयास करते हैं। आयास का मतलब प्रयास, आयास का मतलब प्रयास के मतलब बल, इफर्ट कर, बल लगाना। या अपनी उंगलियों को फंसा लेते हैं और इसको हम काटते हैं, तो यहाँ पर आयास लगा देते हैं। क्या, आयास का मतलब यहाँ से हम प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो कैंची हो गई, और इसी प्रकार से आपको प्लायर्स हो गए, प्लायर्स। प्लायर्स का मतलब पिलास, प्लायर्स का मतलब पिलास, इसको भी लिख देते हैं पिलास, पिलास। इसके बाद आपका पिलास हो गया। इस तरह से और कोई जो हो कि ये लास्ट में पिलास के संडासी होता है, संडासी, थोड़ा स्पष्ट लिख दें नहीं तो आपको समझने में समस्या हो। कैंची हो गई, प्लायर्स हो गए, प्लायर्स, संडासी। संडासी का मतलब हिंदी में कहते हैं सड़सी, जिसे बोलते हैं सड़सी। तो इस तरह से होता है। साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक। हैंड पाइप, हैंड पाइप। हैंड पाइप आपने चलाया होगा, देखिए आप चलाते हैं तो वहां से प्रयास करते हैं, बीच में एक जगह उसको क्या करते हैं, आलम लगा देते हैं बीच में उसको, और नीचे से वो पानी उठा उठा के फेंकता है, ऊपर चढ़ाता है, लोड लेता है। तो इस तरह से हैंड पाइप भी आपका ये प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक देख लेते हैं। द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, देखिए द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में क्या होते हैं, जो आपका आयास होता है वो वही रहता है जहां पर पहला है, यानी पहले आयास होता है, फिर क्या होता है, आयास होता है, इसके बाद आपका देखो आलम आ जाएगा। अब यहाँ पे आलम, सॉरी ये तो पहले पे ही था, आलम, भार बीच में आ जाएगा और आलम भी नीचे आ जाएगा। सबसे पहले आयास, उसके बाद भार, उसके बाद आलम। देखो पहले में क्या था, आयास, आलम, भार। जैसे कैंची में क्या था, कैंची का पकड़ते थे, कैंची से हम आयास करते थे, बीच में हम ये आलम यानी जहां सपोर्ट होता था कैंची का, यानी एक पिन लगी होती है, और इसके बाद भार, जहां कपड़ा काटते हैं वहां भार लगता था। इसी तरह से देखिए यहाँ पर द्वितीय प्रकार में आयास हो गया, बीच में भार हो गया, आलम हो गया। तो इस प्रकार का कौन सा मशीन है, इस प्रकार का जो होता है आपका ये सरौता होता है, सरौता। नींबू, नींबू निचोड़ने की मशीन होती है। क्या होती है, नींबू निचोड़ने की मशीन, निचोड़ने की मशीन। देखिए नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई। और क्या है, नींबू निचोड़ने की मशीन हो गई। और क्या हो सकता है आपका, एक पहिए वाली गाड़ी, एक पहिए, कूड़ा ढोने वाली, कूड़ा ढोने वाली, ढोने वाली एक पहिया, कूड़ा ढोने वाली एक पहिया मशीन, एक पहिया मशीन। देखिए सरौता इस तरह से होता है आपका, देखे होंगे सरौता इस तरह से होता है, ये देखे होंगे आप लोग, सरौता इस तरह से होता है। देखिए सरौता इस तरह से होता है, यहाँ पर जुड़ा होता है, यहाँ से इससे हम काटते हैं। ये देखिए यहाँ पर सुपारी रख दी गई, सुपारी। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सुपारी रख दिए तो ये क्या हो गया, भार। यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर एक पिन लगा है जिसे हम आलम कहते हैं। क्या कहते हैं, आलम। तो यहाँ पर देखिए हम मनुष्य हाथ पकड़ करके, हाथ से पकड़ता है सरौते को, ये आपको काटता है। ये क्या है, ये सरौता है। क्या है, सरौता।
तो हमने सर्वोत्तम समझा कि यहाँ से क्या करते हैं, प्रयास यानी आयास लगाते हैं, प्रयास करते हैं यानी आयास लगाते हैं। देखिए इस तरह से हो गया। कूड़ा ढोने वाली मशीन देखो किनारे से दोनों पकड़े रहता है, बीच में उसके कूड़ा डाल रखा रहता है, बना होता है, और किनारे एक गड़ारी लगी होती है, उसको ठेलते हुए उसको लेके चला जाता है। तो गड़ारी आपकी क्या आलम्ब हो गई, क्या हो गई, आलम्ब हो गया, और बीच में कूड़ा जो हो गया उसका भार हो गया। ठीक इस तरह से है। नींबू निचोड़ने वाली मशीन, नींबू को देखो पकड़ते हैं, बीच में नींबू रख देते हैं और किनारों पे उसका सपोर्ट लगा होता है, नीचे दबाते हैं और उसका रस निकल जाता है और आप आसानी से शरबत बना लेते हो नींबू का। नींबू का शरबत बनाते गर्मियों में पीते हैं लोग अक्सर, तो उसको निचोड़ते हैं। तो देखिए हम देखते हैं तृतीय प्रकार का उत्तोलक। द्वितीय देख लीजिए, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक में देखिए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आपका जो आयास है, पहले देखिए पहले में भी पहले था, दूसरे में भी पहले था, लेकिन तीसरे में पहले नहीं हुआ, तीसरे में दूसरे पर, पहले में आयास पहले, दूसरे में पहले, लेकिन तीसरे में नहीं। तो तीसरे में क्या होगा, पहले तीसरे में आलम्ब पहले आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आलम्ब, दूसरे पर आयास, तीसरे पर भार। देखिए अब देखिए अब भार यहाँ पर आपका किनारे है, किनारे इसके पहले सेकंड में क्या था, बीच में था, फर्स्ट में ये क्या था, किनारे था, फिर लास्ट में ये किनारे आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आलम्ब जो है किनारे था, बीच में आ गया, यहाँ पर बीच में आ गया। अब इस तरह से तीसरे प्रकार से, इसी प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण क्या है, जैसे मनुष्य का हाथ, सॉरी मनुष्य का हाथ प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, अरे तो मनुष्य का हाथ तृतीय प्रकार का, हाँ मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ, मनुष्य का हाथ और चिमटा। देखो चिमटा किस प्रकार से, चिमटा देख लो, हम चिमटा देख लेते हैं किस प्रकार से है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ये देखो चिमटा है, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम रोटी क्या करते हैं, सेकते हैं, तो रोटी इससे उठाते हैं। तो सपोज है ये रोटी है, क्या है, रोटी, तो ये क्या है, भार है, क्या है, भार है किनारे। यहाँ पर मनुष्य पकड़ता है, क्या करता है, पकड़ करके क्या करता है, यहाँ से आयास लगाता है, क्या लगाता है, आयास। यहाँ देखो यहाँ पर ये क्या आलम्ब है, क्या है, आलम्ब। इस तरह से ये चिमटा आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। हाथ, मनुष्य का हाथ किस प्रकार से तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। देखिए कोई वस्तु हम लिए हैं, ये जैसे ये लिए हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये वस्तु लिए हैं, इसको हमें उठाना पड़ेगा, तो इसका हम उठाएंगे तो यहाँ से भार तो यही होगा, लेकिन आलम्ब लोग सोचते हैं बीच में आलम्ब है, ये बीच में आलम्ब नहीं, इससे यहीं पे से बल लगता है, बल यहीं से लगा है, प्रयास यहीं से किया जा रहा है, आलम्ब यहाँ से लग रहा है, सपोर्ट आपके कंधे से लग रहा है। ठीक है, इस तरह से हम किसी वस्तु को उठाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। देखो कोई वस्तु ऐसे पकड़ कर एक्सरसाइज करते हैं तो बराबर ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉडी आपको नहीं दिखा रहे हैं अपनी, कि सोच रहे हैं बॉडी दिखा रहे हैं, हम बॉडी नहीं, मेरी बॉडी नहीं इतना, यहाँ पर आपको बता रहे हैं, ऐसे भूलेगा नहीं। देखिए यहाँ से सपोर्ट है, लेकिन बल तो यहाँ बीच से लगता है, यानी प्रयास यहाँ से होता है, आयास आपका बीच में लगता है, भार आपका ये किनारे हो गया। ठीक है, इस तरह से हम देख लेते हैं कैसे याद रखेंगे। कभी कभी पूछ लेता है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में क्या होता है, तृतीय प्रकार की, इसको भूले ना हम। तो प्रथम में देख लेते, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया, तृतीय प्रकार। तो तृतीय प्रकार ये तीन प्रकार के हैं, भूले नहीं। प्रथम प्रकार हो गया, द्वितीय प्रकार का हो गया, तृतीय प्रकार। तो हम भूले ना, इसके लिए देखो पहले इसमें आयास एक याद रहेगा तो दूसरा कभी नहीं भूलेगा, ये हमारी गारंटी है। भार अगर एक याद है तो दूसरा कभी नहीं, इसको भी फिर आयास से ही लिख देंगे। अब हमें चेंजिंग इन दोनों में करना है, तो चेंजिंग दो ही है, तो ये बीच में आ जाएगा, ये किनारे हो जाएगा, आलम्ब। ये देखिए सरौता आपका आ गया, हाँ सरौता यहाँ आ गया, प्लायस यहाँ था, यानी पिलास सरासी थी। अब यहाँ देखिए तृतीय में क्या होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, यानी इसका क्रम ऐसे बदल जाएगा। तो ये कहाँ जाएगी, जहाँ खाली होगा वहां आएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये पहले स्थान पर आ जाएगा, आलम। कितना आसान है, आसान एकदम है, आयास और भार। देखो ओ हाँ सही। तो देखिए इस तरह से आपका ये हो गया, कभी नहीं भूलेंगे, एक याद होगा दूसरा कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, इस प्रकार से आपको वीडियो हम देते रहेंगे, आपको आप लोग इसको देखते रहिए। देखिए बहुत छोटी छोटी चीजों को हम बताते चल रहे हैं। साइंस में क्वेश्चन आपको गलत नहीं होने पाएगा। एनटीपीसी में अक्सर एक क्वेश्चन पूछ लेता है रेलवे से, तो आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। आप लोग लाइक करिए और हम इस तरह से बहुत सारी वीडियो आपको देते रहेंगे साइंस में। जय हिंद।